ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, दिव्य वाणी में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि जब जब देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष हुआ तब तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपना अद्भुत स्वरूप दिखाया। देवों के देव महादेव न केवल त्रिलोक के स्वामी हैं, बल्कि करुणा और कृपा के सागर भी हैं। एक बार स्वर्गलोक में एक ऐसा समय आया जब सभी देवता असमंजस और संकट में पड़ गए। उसी समय उनकी सारी आशाएं केवल भगवान शिव पर आकर टिक गई। इन्हीं घटनाओं से जुड़ी है एक अद्भुत कथा, शिव और चंद्रमा की कथा। यह कथा हमें बताती है कि क्यों चंद्रमा को शिवजी के मस्तक पर स्थान मिला और किस प्रकार चंद्रमा का जीवन भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ। चंद्रदेव का वैभव और विवाह। सृष्टि के आरंभ में चंद्रदेव का तेज अनुपम था। उनकी सुंदरता और शीतल किरणें संपूर्ण लोकों को आलोकित करती थी। जब वे विवाह के योग्य हुए तो दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया। ये 27 कन्याएं वास्तव में 27 नक्षत्र थी। विवाह के समय चंद्रदेव ने प्रण लिया, मैं सभी पत्नियों के साथ समान भाव से रहूंगा। परंतु धीरे धीरे उनका मन केवल रोहिणी के साथ अधिक समय बिताने लगा और ऐसा देखकर उनकी अन्य पत्नियां उपेक्षित होकर दुखी रहने लगी। वे अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और बोली, पिताश्री, चंद्र केवल रोहिणी के साथ ही रहते हैं, हम सबको अनदेखा करते हैं। दक्ष प्रजापति को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया, हे चंद्र, तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा और तुम रोगी और दुर्लभ हो जाओगे। श्राप लगते ही चंद्रदेव का प्रकाश घटने लगा। रात्रि का आकाश अंधकारमय हो गया। धरती पर फसलों का विकास रुकने लगा, क्योंकि ओस की बूंदें चंद्रमा की किरणों से ही आती थी। लोग बीमार पड़ने लगे, देवता चिंतित हो उठे और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। व्याकुल चंद्रदेव देवताओं के पास पहुंचे और प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, हे चंद्र, अब केवल महादेव ही तुम्हें इस संकट से मुक्त कर सकते हैं, उनकी शरण में जाओ। चंद्रदेव कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। कभी जल पर, कभी वायु पर जीवित रहे, कभी बिना आहार के ध्यान करते रहे। और फिर उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। उनके गले में सर्प सुशोभित थे और नेत्रों से करुणा बरस रही थी। शिवजी बोले, वत्स चंद्र, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? कांपते स्वर में चंद्रदेव ने कहा, हे प्रभु, मुझे दक्ष का श्राप मिला है। मेरा तेज घट रहा है, मुझे बचा लीजिए। तब शिवजी ने कहा, हे चंद्रदेव, दक्ष का श्राप अटल है, परंतु मैं इसे संतुलित कर दूंगा। तुम्हारा क्षय और वर्धन होता रहेगा। यही होगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का नियम। तुम कभी घटोगे, कभी बढ़ोगे, परंतु मैं तुम्हें अपने मस्तक पर स्थान दूंगा। इससे तुम्हें अमरत्व और अद्भुत तेज मिलेगा और संसार में तुम सदा पूजित रहोगे। यह कहकर शिवजी ने चंद्रमा को अपने जटाजूट पर धारण कर लिया। तभी से वे चंद्रशेखर कहलाए। कहा जाता है कि एक बार एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति ने लगातार चंद्रमा की आराधना की और महादेव का ध्यान किया। उनके जीवन में वर्षों से दरिद्रता थी। धीरे धीरे उनके घर में अन्न, धन और सुख शांति आने लगी। लोगों ने कहा, यह भगवान शिव के वरदान और चंद्रदेव की कृपा का ही प्रभाव है। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार भगवान शिव ने
अपनी जटाओं पर चंद्रमा को धारण किया और उन्हें अमरत्व प्रदान किया। तभी से महादेव को चंद्रशेखर कहा जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में अंधकार या क्षय का समय आता है तो भगवान शिव की शरण में जाने से हर संकट दूर हो जाता है और जीवन में पुनः प्रकाश लौट आता है। मित्रों, यह थी शिवजी और चंद्रमा की पावन कथा। अगर आपको यह भक्ति कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। दिव्य वाणी की ओर से आप सभी को शिव शक्ति का आशीर्वाद मिले। हमारी इस भक्ति यात्रा से जुड़े रहने के लिए दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर हर महादेव।